नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बता दें कि बिहार चुनाव के रिजल्ट आ गए और ये साफ हो गया कि अब बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन इस बीच हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी की और साथ ही बात करेंगे उस पार्टी के मुखिया चिराग पासवान की। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि 2015 में के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत करके आई थी, इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी 1 सीट गंवा चुकी है और सिर्फ 1 सीट पे ही उसे कामयाबी मिल रही है। हालांकि जब कल शुरुआती रुझान सामने आ रहे थे तो बताया जा रहा था कि 6 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया तो लोजपा जो है अपनी इन सीटों को बचाने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में ये लोजपा के लिए बड़ा झटका है, लेकिन यहाँ पर लोजपा के लिए एक अच्छी खबर ये भी रही कि उसका वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। 6% के करीब आसपास जो है उसका वोट प्रतिशत रहा है और यही कारण है कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान जो है इस चुनाव में अपने पार्टी के प्रदर्शन से गदगद हैं, खुश हैं। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चिराग पासवान ने जो है अपने पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया, तो सबसे पहला जिक्र उन्होंने नरेंद्र मोदी का किया और चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है। जो परिणाम आए हैं उससे यह साफ है कि भाजपा के प्रति लोगों में उत्साह है। यह प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। इसके बाद चिराग अपना दूसरा ट्वीट करते हैं जिसमें वो लोजपा के लोगों को यानी प्रत्याशियों को जो है संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि सभी लोजपा प्रत्याशी बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने दम पर शानदार चुनाव लड़े। पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। लोजपा इस चुनाव में बिहार फर्स्ट के संकल्प के साथ गई थी। पार्टी हर जिले में मजबूत हुई है। इसका लाभ पार्टी को भविष्य में मिलना तय है। इसके बाद फिर वो एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मुझे पार्टी पर गर्व है और सत्ता के लिए पार्टी झुकी नहीं है। हम लड़े और अपनी बातों को जनता तक हमने पहुंचाया है। जनता के प्यार से इस चुनाव में पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। बिहार की जनता का धन्यवाद। इसके बाद चिराग का एक और ट्वीट आया है जिसमें वो लिखते हैं कि इतने मुश्किल वक्त में भी मेरा हौसला नहीं टूटा। बिहार पर नाज करने के लिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेना हुआ तो मैं घबराया नहीं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी 3 साथियों का सहारा लेना पड़ता है। आप सभी के आशीर्वाद से बिहार जीतेगा और नया युवा बिहार बनेगा। तो आपने चिराग को पढ़ा। चिराग ने जो ट्वीट किया है उसमें नरेंद्र मोदी की फिर से वाहवाही करते हुए दिखे, जबकि लास्ट का अंतिम जो अभी लेटेस्ट ट्वीट है उसमें वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से घेर रहे हैं। और ये बात सही भी है क्योंकि इस चुनाव में एक बड़ा नुकसान जो है जदयू को उठाना पड़ा है। जदयू को जितनी सीटें आई हैं वो पिछली बार की तुलना में बहुत कम है और वोटिंग शेयर भी जो है जदयू का वो घटा है। ऐसे में चिराग जिस तरीके से तंज कस रहे हैं नीतीश कुमार पर, वो साफ बताता है कि जदयू का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ से आपको ये गौर करना होगा कि ये लोजपा के लिए एक नई शुरुआत ही है। भले ही सीटें एक ही आई हो, लेकिन वोटिंग शेयर बढ़ना, अकेले चुनाव लड़ना, ये कहीं ना कहीं अब लोजपा के लिए 2025 के 2 दरवाजे हैं। 2025 में किस तरीके से लोजपा होगी बिहार में, इसका एक कहीं ना कहीं रास्ता तय हो गया है इस चुनाव से लोजपा के लिए। और शायद इसी बात को देख करके चिराग पासवान अपने पार्टी के परफॉर्मेंस से खुश नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।